गुड मॉर्निंग। जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें से हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 कर ली है, जैसे कि उसके अंदर टॉपिक आया है स्क्वायर्स। अब हम लोग जो एक्सरसाइज 3D लेने जाएंगे उसके अंदर आने वाला है टॉपिक स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में स्क्वायर्स के बारे में समझाया था, पहले वो याद करवाती हूँ। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2, जो नंबर है उसी के साथ उसी का मल्टीप्लाई करना, यानी जो मिलता है नंबर वो है स्क्वायर। इसको बोला जाता है स्क्वायर, राइट। अब स्क्वायर रूट्स यानी कि हम लोगों को राइट हैंड साइड से बोलना हो, जैसे कि 4 का स्क्वायर रूट क्या, तो 2, यानी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2। समझ गए बेटा? ओके। 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, जो आंसर मिलेगा वो स्क्वायर्स। लेकिन हम लोग ऐसे बोले कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 2, यानी कि ऐसा नंबर उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हमें नंबर मिले। ओके। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अभी 16 है। 16 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे? तो 16 ऐसे देखो आप लोग कि कोई ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई खुद के नंबर से ही करे तो हमें आंसर मिलता है 16। जैसे कि है 4 मल्टीप्लाई 4, तो हमें मिलेगा 16, यानी 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। समझ गए बेटा? ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर है। ओके। तो हम लोग मैं आप लोगों को वैसे प्रैक्टिकल सम्स है कैसे प्रोसेस करनी है उनकी, वो आप लोगों को मैं एक्सरसाइज में समझाऊंगी, लेकिन ये थोड़ा समझना जरूरी था। ओके। तो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 3D, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप लोगों को पता है हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 में भी प्राइम फैक्टराइजेशन थ्रू स्क्वायर्स निकाले थे, तो उसी मेथड से हमें यहाँ पे स्क्वायर्स निकालने हैं। ओके। तो सबसे पहले हमारे पास डिजिट है 225, उसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। ये 2 से तो नहीं होगा, लास्ट में 5, लेकिन देखते 3 से हो रहा है। 4 दोनों का प्लस, 4 + 5 यानी 9। यस, ये 3 से हो रहा है। ओके। अब यहाँ पे ये किससे 3 से हो रहा है, यस। अब 5 5 जा 25, डन। समझ में आ गया ये? अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन we get 225 is equal to 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5। ओके। आप लोगों को पता है यहाँ पे 2 पेयर बन गई, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। ओके। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो आप लोगों को पता चल गया कि उसी डिजिट को उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें, जो अमाउंट मिले उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लोग एक 3 को निकाल दिया, एक 5 को निकाल दिया। क्या यहाँ पे हमारे पास आंसर आया 15। ओके। यानी 225 का स्क्वायर रूट होता है 15। आप लोग चेक कर लेना, 15 मल्टीप्लाई 15 करके आंसर मिलेगा 225। उसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर। अब इस स्क्वायर में से हमें स्क्वायर रूट की ओर जाना है, तो हम लोग ये प्रोसेस करेंगे। ओके। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसमें ही 10 नंबर का है। सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 3 से हो जाएगा। 3 से कैसे होगा, ये सब ये प्लस करना देखना है। 5 6 7 8 9 हो रहा है, यानी ये 3 से होगा। अभी भी ये 3 से होगा। अब ये 5 से होगा। ये भी 5 से होगा, लास्ट में 5 है इसलिए। 49 यहाँ पे आया, तो 7 7 जा। ओके।
अब ये कैसे निकालना है, तो आप लोगों को डिवाइड वाले मेथड करनी है, लेकिन वो उसमें लंबी हो जाएगी, तो आप लोग ऐसे इसको शॉर्टकट कर सकते हो। जैसे कि मैं आप लोगों को एक समझा दूं, यहाँ पे 3 के टेबल में 1 आता है नहीं, तो हम लोग 2 डिजिट लेंगे। 3 3 जा 9, तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा। अब 9 आया, अभी 2 बचा है उसमें से, यानी 2 बचा है तो अभी भी 0 है, तो 20 हुआ। तो 3 8 जा 18 होता है, तो 3 6 जा 18 होता है, तो यहाँ पे 6 लिखा। अब 18 में से 20 माइनस करेंगे, 20 में से 18 माइनस करेंगे, यानी 2 बचेगा, तो 22 आया, क्योंकि 2 ऑलरेडी एक है यहाँ पे। अब 3 7 जा 21 होता है, तो यहाँ पे 7 जा लिखा। 21 में से एक 1 बचा है, क्योंकि हमारे पास क्या डिजिट थी यहाँ पे, 22 थी, राइट। तो 21 आया, तो एक डिजिट बचा, 1 आया, तो 1 आया, यानी यहाँ पे 1 डालेंगे तो 15 हुआ। तो 3 5 जा 15, समझ गए। आप लोग डिवाइड से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5, 7 मल्टीप्लाई 7, 2 की पेयर बन गई है, यानी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 5 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 7 स्क्वेयर। अब आप लोगों को पता है रूट निकालना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, सिर्फ 3 5 एंड 7 को ले लेंगे। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, यानी कि यहाँ पे इनका रूट आएगा 105, ये तीनों का मल्टीप्लाई करके। ओके, अब ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इनका। पहले फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। लास्ट डिजिट इवन नंबर है, यानी 2 से हो जाएगा। वापस लास्ट डिजिट इवन नंबर है, यानी 2 से हो जाएगा। वापस लास्ट डिजिट इवन नंबर है, 2 से हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा। ओके, अब लास्ट डिजिट इवन नंबर नहीं है, तो हम लोग देखते हैं 3 से हो रहा है। 9 + 1 10, 10 + 8 18, यानी कि 3 के टेबल में 18 आता है। यस, ये 3 से हो जाएगा। अभी भी 3 से हो जाएगा, क्योंकि इसका प्लस होता है 12। अब ये 3 से नहीं होगा, नहीं 5 से होगा। डायरेक्टली 11 मल्टीप्लाई 11 करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 121। ओके, टू मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, राइट। अब हम लोग इसको स्क्वायर में डाल सकते हैं। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, 2 2 की पेयर करके, मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 स्क्वायर, यानी हमें रूट में डालना हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। यहाँ पे आंसर आएगा 132। ये तीनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो। ओके बेटा, समझ गए आप लोग कैसे रूट निकालना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमें फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीपल टू गेट अ परफेक्ट स्क्वेयर। सबसे पहले हमें इसके ऊपर से परफेक्ट स्क्वेयर निकालना है। एंड आगे ऑल्सो फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वेयर। ओके, यानी कि हमें जो परफेक्ट स्क्वेयर मिले उसका हमें क्या करना है, आगे उसका हमें स्क्वेयर रूट भी फाइंड करना है बाद में। ओके, अब पहले तो हम लोग परफेक्ट स्क्वेयर, आप लोगों को पता है हम लोगों ने ये चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज की थी, तब परफेक्ट स्क्वेयर कैसे निकालते हैं वो हम लोगों ने देखा था। ओके, परफेक्ट स्क्वेयर निकालेंगे, बाद में जो परफेक्ट स्क्वेयर मिलेगा उसके ऊपर से हम लोग उसका स्क्वेयर रूट निकालेंगे। ओके बेटा, तो सबसे पहले हम लोग इनका परफेक्ट स्क्वेयर निकाल लेते हैं। ये 2 से डिवाइड होगा, राइट।
2 1 जा, 2 2 जा 4, 6 जा, वापस हो जाएगा। अभी ये 3 से हो जाएगा, अभी भी 3 से हो जाएगा, अब ये 7 से, राइट। यहाँ पे 2 की पेयर बनी, ये भी 2 की पेयर बनी, ये अकेला बच गया। यानी आप लोगों को पता है हम लोग क्या करेंगे, 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। अभी भी एक 7 चाहिए इसलिए, ओके। टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 2 की यहाँ पे पेयर बन गई है हमारे पास। यानी कि हम लोग 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 ऐसे लिख सकते हैं। Thus the given number must be multiplied by 7 to get a परफेक्ट स्क्वायर, ओके। अब हम लोग जो हमारे पास जो नंबर है उसमें से हमें एक न्यू नंबर मिलेगा। हमारे पास नंबर है 252, उसको हम लोग मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा 1764। अब ये 1764 हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिला, तो अब वो परफेक्ट स्क्वायर है वो किसका स्क्वायर रूट है वो हमें फाइंड करना है। तो हमें यहां से ही मिल जाएगा, देखना। इसका मीनिंग है, इसका फैक्टराइजेशन ये होता है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर, क्योंकि 7 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो ही ये आया। एक तो 7 था, दूसरा 7 ऐड कर दिया, यानी 7 स्क्वायर हो गया। अब इसको हमें स्क्वायर रूट में लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 ऐसे लिख सकते हैं। यानी इसका रूट आएगा 42। समझ गए बेटा, ये तीनों का मल्टीप्लाई, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर भी ढूंढा, ये रहा परफेक्ट स्क्वायर, एंड वो परफेक्ट स्क्वायर का रूट 42 आया, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। उसी टाइप का क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ पे डिजिट है 2925। सबसे पहले इसका हम लोग फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। ये 5 है लास्ट डिजिट, यानी कि ये 2 से तो नहीं होगा, 3 से हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको 3 से कर देंगे, ओके। यहाँ पे आएगा 975। अभी भी 3 से हो रहा है तो 3 से ही करेंगे। अब ये 5 से होगा, लास्ट 5 है, यानी इसका प्लस करेंगे तो वो 3 के टेबल में भी नहीं आ रहा है। अभी भी 5 से होगा, 1 जा 3 जा 13, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं 2925 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, राइट। अब आप लोगों को पता है हम लोग नया डिजिट, हमें जो परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है उसको हम लोग, ये डिजिट को हम लोग मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, क्योंकि 3 पेयर में नहीं है, अकेला है, सॉरी 13 पेयर में नहीं है, यहाँ पे 13 है हो रही है। क्वेश्चन के अंदर डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, यानी हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये नंबर है यहाँ पे 2925, उसको डिवाइड कर लेंगे 13, ओके। समझ में आ गया, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला था, ओके। Thus the given number must be divided by 13 to get a perfect square। हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे न्यू नंबर आएगा, लोग इसे डिवाइड करेंगे 2925 डिवाइड बाय 13 से, ओके। 13 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 225। अब 225 हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल गया,
लेकिन हमें क्या करना है, इसका अभी स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तो हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका फैक्टराइजेशन ऐसे होता है, आप लोगों को पता है हम लोगों ने क्या किया, 13 डिवाइड कर दिया है, तो ये 13 निकल गया, यानी 3 × 3 × 5 × 5 बचा। यहाँ से ही ले लेती हूँ। ओके, 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर बचा, राइट। अब हम लोग इसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे। यानी ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, 15। आप लोग चेक कर लेना, 15 × 15 तो आंसर आएगा 225। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इस एक्सरसाइज के अंदर ये लास्ट मेथड है, क्वेश्चन नंबर 17 वाली। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर फाइंड द लीस्ट, लीस्ट का मीनिंग होता है सबसे स्मॉलेस्ट। ओके, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज, यहाँ पे हमें 4 नंबर दिए गए हैं, वो चारों नंबर के साथ ऐसा नंबर चाहिए हमें डिवाइड हो। जैसे कि मैं एक सपोज करती हूँ यहाँ पे कि हमारे पास 40 है, तो 40 है वो 6 से डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, 15 से डिवाइड होना चाहिए एंड 20 से भी डिवाइड होना चाहिए। ऐसा हमें नंबर चाहिए एंड वो नंबर स्क्वायर भी होना चाहिए। ओके, वो नंबर स्क्वायर भी होना चाहिए एंड सबसे छोटा भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं इसका एलसीएम क्या होता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। मैं आप लोगों को एलसीएम दिखा रही हूँ कैसे निकलता है। सबसे पहले छोटी डिजिट से ही करना होता है। तो यहाँ पे 2 3 जा 6, ये 2 के टेबल में नहीं आता है, ये भी नहीं आता है। 2 10 जा 20, ऐसे ही वापस 2 से करेंगे क्योंकि 10 है वो उसकी डिजिट में उसके टेबल में आता है। 2 5 जा 10। ओके, अब ये 2 के टेबल में एक भी नहीं आ रहा है, 3 के टेबल लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 जा 3, 5 जा 5 नहीं आता है, तो ऐसे ही रख दिया उनको। वापस 3 से लेंगे हम लोग, 3 1 जा 5 एंड 5 ऐसे ही रह गया। अब 5 से ले लेते हैं, हो गया। पे देखिए ये 2 पेयर बनी, ये भी पर बनी, ये नहीं बनी है। लेकिन हम लोग इसका एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम ऑफ 6 9 15 एंड 20 इज, ये सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180, यानी एलसीएम आया 180 सभी का मल्टीप्लाई करके। ओके, तो इसका ही प्राइम यहाँ पे हमारे पास फैक्टराइजेशन है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 5, राइट। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है 2 है पेयर में, ये भी पेयर में है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अभी भी एक 5 ले ले तो हमें क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा क्योंकि 5 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर वी मल्टीप्लाई इट विथ 5। ओके, तो हमारे पास नंबर आएगा 180 × 5 इज इक्वल टू 900। तो 900 ऐसी डिजिट है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 30 का परफेक्ट स्क्वायर है। आप लोग देख लेना, 30 × 30 करोगे तो 900 आएगा। ओके, अब ये परफेक्ट स्क्वायर है एंड दूसरा क्या हमें चेक करना था, यहाँ पे सभी से डिवाइड होना चाहिए।
तो आप लोग ये भी देख लेना, 900 है वो 6 से डिवाइड होगा, 9 से भी होगा, 15 से भी होगा एंड 20 से भी होगा। ओके, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी मेथड का है वो। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसका हमें एलसीएम निकालना होगा। हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 20, 15, 12, 8, 2 से करेंगे यानी यहाँ पे आएगा 4, ये 6, 15 ऐसे रह जाएगा, ये 10, 2 से 2 आएगा, 3 आएगा, 15, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे वापस कर सकते हैं, ये ऐसे रह गया, ये भी ऐसे ही रह गया। अब 3 से ले सकते हैं हम लोग, 5 जा, यहाँ पे 5 ऐसे रह गया, वापस 5, 5 यहाँ पे बन गया, पेड़ बन गए। अब ये किसी की भी पेड़ नहीं बन रही। अब क्या करेंगे, हमें वही करना है हमें जो हम लोगों ने 17 क्वेश्चन में किया था। ओके, LCM of 8, 12, 15 एंड 20 इज, ये सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास LCM आएगा 120। ओके, अब आप लोगों को पता है ये तीनों है, ये तीनों ये पेड़ में नहीं है, तो हम लोग इसको यहाँ पे क्या करना है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो वही करेंगे वापस यहाँ पे। पहले तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं इसकी। ओके, प्राइम फैक्टर हमें जो मिले हैं वो लिख लेते हैं पहले तो। 120 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ये 2 का पेड़ बना, ये एक भी पेड़ नहीं बनी है। ओके, अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो हम लोगों ने ऊपर के क्वेश्चन में मेथड की थी वही मेथड यहाँ पे हम लोग करेंगे। ओके, वी मल्टीप्लाई इट विथ, यहाँ पे देखना आप लोग 2 × 3 × 5 यानी आएगा यहाँ पे 30। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर आएगा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 120 × 30, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3600। ओके, ये 3600 है, वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर भी होगा एंड ये है वो, ये चारों यहाँ पे जो 1 2 3 4 यहाँ पे हमारे पास 4 डिजिट है, उससे भी डिवाइड होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, ये 3600 है, वो 60 का स्क्वायर रूट होता है। 60 मल्टीप्लाई आप लोग 60 करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3600। ओके, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर भी है एंड साथ साथ में ये चारों से डिवाइड भी होगा। ओके बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया? तो आप लोगों का आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 3D में से ही क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6। तो अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।